नमस्कार। यूपी मिश्रा का मैं अपने आवाज़ से बोल रहा हूँ। भगवती इनक्लेव रिप्रेजेंटेटिव इनसाइड झारखंड। मैं मिथुन राशि तक बोल चुका हूँ और 2-3 दिन फिर बीच में तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि आकर के मैं लगातार 1 घंटे या 40 मिनट बोल सकूँ, उसके लायक सामर्थ्य नहीं था, लिहाजा देर हो गई। क्षमा का अधिकारी तो ज़रूर हूँ, स्वास्थ्य ही नहीं साथ देता है तो क्या करो। और जो स्टूडियो है वो स्टूडियो होती है, घर नहीं। कल एक दिन कोशिश भी किया था तो गिर गया, फ़ोन टूट गया, माइक भी गड़बड़ हो गया, सब नुकसान हो गया। तो यहाँ पर तो ध्यान ही नहीं रहता। मैं जब कुछ बात करता हूँ, बोलता हूँ तो अपने ही धुन में रह जाता हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी। मैं सीधे विषय पर आ रहा हूँ। कर्क राशि के विषय में बता रहा हूँ। कर्क राशि वालों के लिए शनि कैसा रिजल्ट देंगे। गुरु का रिजल्ट नहीं, शनि गुरु के मिक्स्ड का भी रिजल्ट नहीं, सिर्फ शनि कैसा रिजल्ट देंगे। कहा कि ये 2.5 साल जुलाई 2022 तक तो रहेंगे, तो शनि का ही रिजल्ट आपको पहले इंडिपेंडेंट जान लीजिए। गुरु तो फिर बीच में भाग जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक बार चले आएंगे धनु राशि में और फिर एक बार मकर राशि में से निकल करके चले जाएंगे कुंभ में, और तब तक शनि अकेला ही आपके साथ पड़ा रहेगा। और कुछ बातें मैं जो बोलता हूँ आपको विश्वास ना होगा या आपको मिलेगा भी नहीं कहीं खोजने से, कि शनि मकर राशि में शुभ हो या ना हो, मकर राशि में शनि आनंदित नहीं होते, कुंभ राशि में भी शनि आनंदित नहीं होते, और तुला राशि में भी शनि आनंदित नहीं होते। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इन सब चीज़ों को, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो स्ट्रेट अवे इसको मान दीजिए, तो इसमें आपको बहुत कल्याण होगा। कारण कि मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैंने 30 साल 40 साल अनुभव और मेहनत करने के बाद एक लाइन महर्षि पराशर का पढ़ने में हमको 6 महीना 3 महीना 2 महीना लग जाता था रिकॉर्ड करने में, और उसको रियलाइज़ करने में, उस पर एक्सपेरिमेंट करने में। तो मान के चलिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ख मत बनाइए। सलमान जी, आप अपना चैनल चलाइए, आपकी विद्वता लोग परख लेंगे। तो आज मैं कर्क राशि के लिए बोल रहा हूँ। कर्क राशि का मतलब है कि आपकी कुंडली में 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहीं पर चंद्रमा है, तभी ये कर्क राशि है। और कर्क राशि के 3 टुकड़े होते हैं। कर्क राशि के 3 टुकड़े, एक टुकड़े पुनर्वसु यानी गुरु का नक्षत्र का अंतिम चरण, एक चरण अंतिम चरण होता है, पुष्य नक्षत्र का 4 चरण होता है, और आश्लेषा नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो कर्क राशि का मतलब ही होता है पुष्य, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। ये 3 नक्षत्र मिलकर के एक कर्क राशि का निर्माण करते हैं। तो स्वाभाविक है, कर्क राशि वालों को सबों को समान रिजल्ट तो नहीं मिल सकती है। कर्क राशि पुनर्वसु वालों को एक रिजल्ट मिलेगा, कर्क राशि पुष्य नक्षत्र वालों को एक रिजल्ट मिलेगा, कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र वालों को एक दूसरा रिजल्ट मिलेगा। तो एक लाठी से पूरे गांव को हकाया नहीं जा सकता है। तो कर्क राशि के धरती पर जितने लोग हैं उनको मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको अपना रिजल्ट देखना होगा। कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र, तो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु। तो ये गुरु से यदि शनि सही जगह पर हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा।
पुनर्वसु से ये बुरे जगह में है तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो इतना तो ज़रूरी है ये समझ लीजिए कि क्या पोजीशन है। तो जैसे मान लिया कि पुनर्वसु है, ये गुरु है, और शनि सूरज के नक्षत्र में है, तो टारगेट है सूरज, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूरज। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूरज, टारगेट हमारा यहाँ है। हमको यहाँ पहुँचना है, सूरज तक पहुँचना है हमको, गुरु को सूरज तक पहुँचना है। तो इसमें कितने श्रेणी हुए, कितने विभाग हुए? 1 2 3 4 5 6। छठे को बोलते हैं हमेशा जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, सक्सेस स्टार। तो जो लोग पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और कर्क राशि में जन्म लिए हुए हैं, यू आर लक्की, यू आर वेरी लक्की, यू आर टॉप क्लास लक्की, इसलिए कि सक्सेस जोन में है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि शनि है सप्तम भाव में मकर राशि में, और चंद्रमा से ये 7th हाउस है, तो शनि चंद्रमा को देख रहे हैं। शनि और कर्क राशि आमने सामने में है, आपके चंद्रमा के आमने सामने में है। तो शनि को जितना देना होगा, अच्छा या बुरा, पूरा रिजल्ट देंगे। जो भी देना होगा, अच्छा देना होगा तो पूरा देंगे, खराब देना होगा तो पूरा देंगे। तो ये तो साधक तारा में है, सक्सेस जोन में आ गए। तो एक बात तो तय है कि जब तक सूरज के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं शनि भगवान, जब तक सूरज के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में है, तब तक कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में जो लोग जन्म लिए हुए हैं, आपका समय बिल्कुल टॉप क्लास है, बिल्कुल टॉप क्लास है, बिल्कुल टॉप क्लास जाएगा। आप निश्चिंत रहें, भय नहीं, चिंता नहीं, परेशानी नहीं। तो फ़ोन बज रहा है थोड़ा। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों को सक्सेस जोन में होने का मतलब है कि यदि आप बिजनेसमैन हैं तो जुलाई 2022 तक आप बिजनेस के लिए आप सक्सेसफुल पोजीशन में हैं। आप यदि नौकरी करते हैं, कोरोना हो या ना हो, आपका प्रमोशन होने की बात चल रही है। यदि आप खेती किसानी कुछ भी कर रहे हो, तब भी आप सक्सेसफुल होंगे। शनि सक्सेसफुल कराएंगे आपको, ये तय है। लेकिन उन लोगों के लिए विशेष कराएंगे जो जल से या लिक्विड से संबंधित हैं। क्यों? इसलिए कि कर्क राशि जल को बोलते हैं, ये जल से निकले हैं, जल से निकले हुए हैं ये। और शनि भी जल में ही है, मकर राशि में है। तो लिहाजा जो लोग लिक्विड का काम करते होंगे, पानी का काम करते होंगे, एसिड का काम करते होंगे, अल्कोहल का काम करते होंगे, शराब का काम करते होंगे, केमिकल्स का काम करते होंगे, जो उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, अपने जन्म स्थान से, आपके लिए समय चमत्कारिक रूप से बढ़िया है। अब रहा ये तो अपना बढ़िया रिजल्ट शनि को देना हो तो दे दिया आपको, लेकिन शनि स्थान हानि नहीं करते हैं, शनि की दृष्टि हानि करती है। तो ये शनि तो मकर राशि में है, तो दक्षिण दिशा में ये हानि नहीं कर सकते, हानि नहीं करेंगे। ये पानी में ये हानि नहीं करेंगे।
अब इस पानी में देखिए गुरु भी आए हुए हैं और शनि भी आए हुए हैं, तो पानी का क्वालिटी बदल गया। इट इज़ नॉट ए ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी वाटर। तो गुरु होने के कारण पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गया। गुरु सबसे भारी ग्रह है, तो पानी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, एनी लिक्विड विच हैज़ गॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर देन वाटर, तो उसको यदि पानी के ऊपर में हम डालेंगे तो वो नीचे जाएगा, पानी के नीचे किसी बर्तन के तह पर बैठेगा। समझने के लिए बोल रहा हूँ कि लिक्विड पेंट है, वो भी तो लिक्विड है। अब उसको हम यदि पानी में डालेंगे तो सीधे नीचे पेंदी में चला जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। तो इट इज़ ए हेवी वाटर, इट कैन बी मर्करी ऑल्सो। तो मर्करी से रिलेटेड जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जो थर्मामीटर बना रहे हैं, चांदी है आपकी, जो आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर या जो कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं कोरोना के कारण, तो वो आपका चांदी है। आप जो भी काम कर रहे हो, यदि उसमें मरकरी का काम है या ऐसा लिक्विड है, ऐसा केमिकल्स है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज़्यादा है, तो आपका सक्सेस रेट 100% है, ये तय है। मान लीजिए दक्षिण दिशा से ये उत्तर दिशा की ओर देखेंगे, वहाँ भी 4 नंबर है। कर्क राशि को पानी ही बोलते हैं। 4, 8, 12 को पूर्ण जलीय राशि बोलते हैं। 4 नंबर को 100% वाटर, 8 नंबर को 100% वाटर और 12 नंबर को 100% वाटर बोलते हैं। तो पूर्ण जलीय राशि है ये। तो ऐसी राशि में जिनका जो स्थिति है, चाहे आप पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुष्य में है और आश्लेषा में है, थोड़ा सा हिसाब बदलेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले आनंद से रहिए। ये 22 जुलाई तक आपको सक्सेस रेट आपका बहुत ज़्यादा है। आप आगे बढ़ोगे जिस क्षेत्र में चलोगे। लेकिन चंद्रमा से 7th हाउस में जब सूरज आते हैं, शनि आते हैं, तो इसको भय बोलते हैं। भय भी होती है। शनि काला है, चंद्रमा को भी काला कर देते हैं, तो चंद्रमा में कालापन, कालिमा आ जाती है, भय आ जाता है, रात आ जाता है, अंधेरा आ जाता है। तो आप जो भी करोगे सक्सेस रेट तो तय है, लेकिन आप करने में डरोगे। डर डर के करोगे कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, सफलता ठीक है, कहीं कोई बाधा तो नहीं आ जाएगी। ये डर आपके अंदर में रहेगा। ठीक है, ये डरिए, ईश्वर को साथ में रख करके बलवान होकर आगे बढ़िए आप। तो ये जल के गॉड भगवान विष्णु जो शेषनाग पर सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी पैर के पास है, नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं, उसके ऊपर में कमल पर ब्रह्मा जी हैं, चारों वेद लेकर के। ये ध्यान करेंगे तो भय आपका मिट जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भय मिटेगा मिटेगा मिटेगा। इस मंत्र को मैं कम से कम 100 आदमी से ऊपर इसका एक उपयोग कर चुका हूँ और सबों का भय समाप्त। लोग बहुत सक्सेसफुल हुए। मैं एकदम हाथ उठा के बोल रहा हूँ, निश्चिंत रहिए आप। तो पुनर्वसु की बात खत्म हो गई। दूसरा आया पुष्य। तो पुष्य नक्षत्र से यदि हम लोग गिनते हैं, पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है शनि। तो शनि से काउंट करेंगे, हमको सूरज हमारा टारगेट है, सूरज पहुंचना है हमको। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। प्रत्यारी मतलब झगड़ा, झंझट, एनिमिटी। तो पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए एनिमिटी की बात आती है, झंझट की बात आती है, झगड़ा की बात आती है, डिफरेंस ओपिनियन की बात आती है। ऐसी बात आती है कि जहाँ पर मतांतर आपको होगा ही, अवश्य होगा। छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, मतांतर होगा। और मतांतर होने का कारण होगा आपके अंदर में आया हुआ कड़ापन, लचीलापन नहीं है। शनि की दृष्टि कर्क को
थोड़ा सा स्टिफ भी कर देता है, मन को स्टिफ कर देता है, जिद्दी बना देता है। शनि यदि लग्न को देखे और वहाँ पर चंद्रमा हो तो व्यक्ति जिद्दी भी हो जाता है। उसके झुकने की प्रवृत्ति नहीं होती है कि किसी की बात मान लूँ, किसी की बात समझ लूँ, किसी की आज्ञा पर चलूँ, ये बात नहीं होती है। तो आपका जो स्वभाव रहेगा, जो कड़ा स्वभाव है, स्टिफनेस है, जो आप दूसरे को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, किसी की बात मानने सुनने तक के लिए आप तैयार नहीं होंगे, उसके कारण आपका झगड़ा होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, चाहे आपके पत्नी से हो या अपने पति से हो, माता जी से हो, भ्राता जी से हो, गुरुजनों से हो, ये संभव है। तो ये तो घर की बात है। लेकिन यदि आपका अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने बॉस से हो जाता है तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए कि शनि को नौकरी भी बोलते हैं। 3 चीज़ होता है ना शनि का। शनि का मतलब होता है आयु, शनि का मतलब होता है नौकरी, शनि का मतलब होता है दुख। तो आप जिद करेंगे तो तीनों चीज़ आपके चंद्रमा को व्याप्त हो जाएगा। आपके मन को दुख भी, नौकरी में भय भी और आयु में भी भय, ये तीनों चीज़ व्याप्त हो जाएगा। तो पुष्य नक्षत्र वाले आप यदि लो प्रोफाइल में चल सकते हो, एकदम लो प्रोफाइल में चल सकते हो कि भैया ठीक है, आप सही हो सर, हम गलती, हमको समझ में नहीं आया, हमसे गलती हो गई, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। आप यदि अपने को नियंत्रित कर सकते हो, अपने को संभाल सकते हो, तब तो कोई बात नहीं है, तब सारी चीज़ें ठीक हैं। कारण कि मान लिया आप अपने घर में रहते हैं तो पड़ोस में भी कोई आदमी हो सकता है ना, उससे भी झगड़े कर सकते हो। आप ट्रेन में जा रहे हो, नाहक पॉलिटिकल टॉक करने लगे, उसमें झगड़ा हो गया, मारपीट हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहे हो, अपने बॉस के साथ कुछ कर रहे हो, लंका कांड हो गया, नौकरी गई आपकी। सो ओनली वन थिंग, यू हैव टू बी इन लो प्रोफाइल, एकदम शांत चित्त हो करके यदि आप रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, अपने ईगो को 22 जुलाई तक, 2022 के जुलाई तक ईगो को सेक्रीफाइस कर दीजिए आप। ईगो कुछ नहीं होता है, ईश्वर से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, तो ईगो क्या चीज़ है? कुछ भी ईगो नहीं होता है। मर्यादा की रक्षा मिनिमम करनी चाहिए। आप अपने मर्यादा की रक्षा तो करें, ये मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी मर्यादा की इच्छा ज़रूर करें, उसमें हम रोक टोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करके रह सकते हैं, तो आपके बाल बच्चों का कल्याण हो जाएगा, आपके बाल बच्चों का कल्याण हो जाएगा। कारण कि एक आदमी यदि थोड़ा दुख सह ले तो माता पिता, भाई बहन, सबों का कल्याण हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुष्य नक्षत्र वालों के, सारे नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र 27 नक्षत्र में ये पुष्य है। वैसे ही शनि ब्रह्मा जी को रिपोर्ट करते हैं, ब्रह्मा जी उनके देव हैं, और पुष्य नक्षत्र भी ब्रह्मा जी को ही समर्पित है। तो थोड़ा आप शांत रहें, थोड़ा आप शांत रहें। मेरी बात मान लीजिए, 2.5 साल चैन की नींद सोओगे भैया। नो ईगो, ना तो आप पत्नी से या पति से या दोस्त से या भाई से, छोटे से या बड़े से कुछ मत करो, नहीं तो भय होगा और पीड़ा भी होगी। कारण कि शनि कर्क राशि में 2 जोन का मालिक हो जाता है, 10 नंबर और 11 नंबर मृत्यु का भी मालिक हो जाता है, और पत्नी का भी मालिक हो जाता है, भय का भी मालिक हो जाता है। इसीलिए मकर राशि के जो लोग होते हैं उनकी शादी में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। यदि आप लव मैरिज करते हो और आप सही में बेवकूफ़ हो, आपके अंदर में चेतना नहीं है पहचानने की, तो सिर्फ सुंदरता पर मुग्ध होकर के यदि आप शादी कर लेते हो तो आप नरक में जियोगे, आपके आँख से आंसू नहीं छूटेगा, बाल बच्चों का जीवन दुखी हो जाएगा, पूरा परिवार उलझ जाएगा। इसलिए मकर राशि की शादी
और सिंह राशि की शादी, इस दोनों में धरती में कहा गया है कि इनको सुई के नोक के बराबर भी दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। न राम को मिला भगवान राम को, न भगवान कृष्ण को, न यूपी मिश्रा को। दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, अच्छे कारणों से भी बुरे कारणों से भी। एक आदमी की पोस्टिंग बॉम्बे में है, दूसरे की कन्याकुमारी में है, क्या दाम्पत्य सुख मिलेगा? तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। शास्त्र की बातें मान ली जाए ना तो आर्गुमेंट, मनुष्य का जो आर्गुमेंट है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। और कम से कम ईश्वर के प्रति यदि कुछ आर्गुमेंट है तो मैं तो बोलूँगा कि सर आपकी आत्मा ऊपर उठी हुई नहीं है, नीचे की ओर गई है आपकी आत्मा। ईश्वर तर्क से पड़े हैं, ईश्वर विश्वास के योग्य होते हैं। विश्वासम फलदायकम। सभी धर्म के लोग, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। ईश्वर मनुष्य के मानवीय आँखों से देखे नहीं जा सकते। भगवान ने संजय को ये दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन को एक बार दिखाया, मुंह खोल करके देख लो। तो ये तो जब तक ईश्वर प्रदत्त ना हो तब तक कोई नहीं देख सकते। और जहाँ तक कलयुग की बात है, माता का दर्शन तो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को हुआ था, ये मैंने पढ़ा है। भगवान दर्शन दो ही तरह से देते हैं, एक तो सपने में आके देते हैं, नहीं तो कुंडली के जरिए देते हैं। जैसे मैं एक कुंडली देखता हूँ तो रोज़ एक भगवान का दर्शन तो ज़रूर होता है। आपके जो भगवान हैं, जो आपके पर्सनल गॉड हैं, उनका दर्शन तो मुझे भी हो जाता है ना। कुंडली में हमेशा वही दिखाई देता है। तो पुष्य नक्षत्र वाले सावधान रहिएगा। और जिनकी शादियां हो रही हैं, थोड़ा रुक जाओ ना यार, काहे को हड़बड़ी है? कौन सी ऐसी उत्तेजना है जिसके कारण शादी करने की बात कर रहे हो? एक तो समय आकाश का ठीक नहीं है, बाल बच्चे होंगे भी तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो कर्क और सिंह वाले में कल सिंह के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा धीरज रखिए, गुरुजनों की बात मानिए। आँख पर भरोसा मत कीजिए, आँख देखी हुई चीज़ भी झूठी हो जाती है। जैसे जादूगर जो चीज़ दिखाता है वो अपने आँख से देख रहे हो ना, कुछ ऐसे चीज़ कर देते हैं जो सहसा विश्वास नहीं होता है और आपकी लॉजिक भी काम नहीं करेगा। लेकिन वो कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसी चालाकियां हैं जो हमारे आपके समझ में नहीं आता है। तो आँखें देखी हुई चीज़ भी जादूगरों की झूठ होती है और कान की सुनी हुई भी चीज़ें झूठ होती हैं, ऐसा भी होता है। तो यदि सिर्फ आप अपने आँख से प्रेयसी का या प्रीतम का चेहरा देख लिया, कान से उनके मधुर बोल सुन लिए, आपको तो अमृत बानी लगी और कुंडली मैच नहीं करती है तो सारा जीवन रोओगे। एक क्षण का ही आनंद मिलेगा, उसके बाद तो रोओगे सारा जीवन, ध्यान रखना। इसके बाद आता है आश्लेषा। आश्लेषा के स्वामी होते हैं, आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध। और मनुष्य के शरीर में आश्लेषा का मतलब होता है नाखून, नेल्स। स्पेशली हाथ का जो नाखून है उसको आश्लेषा नक्षत्र बोलते हैं। तो नाखून का बहुत उपयोग है, बहुत उपयोग है नाखून का। अपने प्रतिरक्षा में भी इसका उपयोग होता है। शरीर धारण करने में भी ये साथ देते हैं। यही एक चीज़ है नाखून, जिसको काटिए तो ये फिर बढ़ता है, केस काटिए फिर बढ़ता है,
लीवर को काटिए थोड़ा सा तो वो फिर बढ़ता है, बाकी हाथ को काटूं तो ये नहीं बढ़ेगा, जीभ को काटूं तो ये नहीं बढ़ेगा। ईश्वर की लीला है, ईश्वर ऐसी ऐसी चीज़ें बनाए हैं और उसमें ऐसी प्रतिभा दे रखे हैं, गुण दे रखे हैं। तो सुनो ही बातें झूठी हो सकती हैं, आग के बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन कुंडली में जो लिखी हुई है वो बातें झूठी नहीं होगी, वो तो ईश्वर का आदेश है। तो उस कुंडली को पढ़ने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए, एस्ट्रोलॉजर चाहिए, पंडित जी नहीं चाहिए। पंडित जी एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ये संभव है, लेकिन बहुधा देखा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अलग चीज़ होते हैं और पंडित जी एक अलग चीज़ होते हैं। दोनों को कॉकटेल में मिला देने से चलता नहीं है। पंडित जी छठियार भी करते हैं और श्राद्ध भी करते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो सिर्फ पत्री देख करके ईश्वर की भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, एक ही काम करते हैं, वो 2-3 काम नहीं करते हैं। जो इससे अधिक कुछ करने लगते हैं कि मैं आपके लिए पूजा कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह से जो बोलने लगते हैं, सावधान हो जाइए उनके चरित्र से आप। तो आश्लेषा नक्षत्र को यदि हम लोग गिनती करें, यहाँ से मेरा टारगेट है सूरज, तो आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हुए बुध, तो बुध से हम काउंट करते हैं। बुध, केतु, शुक्र और सूरज, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। क्षेमा का इंग्लिश होता है वेलफेयर, कल्याण। तो बुध में जिनका जन्म हुआ है, बुध के नक्षत्र में, बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। सबों के लिए ये क्षेमा नक्षत्र में ही आएंगे, ये आपका कल्याण ही करेंगे। ये जुलाई 2022 तक, अब ये तो मई चल रहा है, मई 2020 है, पूरा दिसंबर जाएगा, फिर 1 साल जाएगा, और फिर उस अगले साल का जुलाई, मतलब 2022 का जुलाई तक सूरज इसी में रहेंगे। शनि सूरज के घर में रहेंगे, जो उनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उसी में रहेंगे। तो आश्लेषा नक्षत्र वाले आप लक्की हो, बहुत लक्की हो, और सही में सचमुच लक्की हो। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर में है, भगवान शनि की पूर्ण कृपा आपके ऊपर में है। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र वालों के ऊपर में कृपा थी, ठीक उसी तरह से भगवान की कृपा आपके ऊपर भी है। आप सिर्फ इतना ही देखो कि आपके हाथ में, फिंगर्स में, नेल्स में, पैर में, इस सब में कहीं कोई उसमें अल्सर या घाव कुछ ना हो जाए, इतना ध्यान दो। लेकिन ईश्वर की कृपा है, शनि भगवान की कृपा है, ये तो सत्य है, सत्य है, ये सत्य ही है। आप आराम से जियो। पुनर्वसु नक्षत्र वाले और आश्लेषा नक्षत्र वाले, आश्लेषा नक्षत्र में विष माना गया है, पॉइजन माना गया है। नाखून क्यों काटते हैं हम लोग? इसलिए कि उसमें गंदगी जमा हो जाती है ना, तो काटते हैं, तो इसमें पॉइजन आता है। तो आश्लेषा नक्षत्र को पॉइजन बोलते हैं। तो जो बच्चे इसमें जन्म लेते हैं, हम लोग बोलते हैं विषा है ये आदमी, इसमें विष भरा हुआ है, इसको मीठा बात करने नहीं आता है। और लड़कियां यदि आश्लेषा नक्षत्र में होते हैं और एक पर्टिकुलर डे होता है, डे नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं डे नहीं बताता हूँ जनरली, कारण कि फिर जिन अधगर अधजल गगरी छलकत जाए। एस्ट्रोलॉजी जो जानते नहीं है इसका बिल्कुल गलत उपयोग करेंगे, उनको समझ में नहीं आता है। कारण कि मैंने एक रूल बताया, भूल गए, याद नहीं होगा आपको, कि कितना भी पापक ग्रह हो, कैसा भी पापक ग्रह हो, यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है, उस पर बुध की दृष्टि हो रही है, उस पर शुक्र की दृष्टि हो रही है, या उसके ऊपर में
गुरु की दृष्टि हो रही है तो पापी से क्या, उससे अधम से अधम जो ग्रह है वो शुभ रिजल्ट देगा। तो ये सब रूल यदि आप नहीं जानते हैं, सिर्फ आधा चीज़ जानेंगे कि अरे ये तो आश्लेषा में है और ये तो विषकन्या है। मैं भोग चुका हूँ, मैं बहुत बार भोग चुका हूँ। सुरेश थोड़ी देर में बात करते हैं, हम बात करते हैं थोड़ी देर में। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है, एस्ट्रोलॉजी जो है ये बिल्कुल नासूर बन जाता है उन लोगों के हाथ में जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है या गलत उपयोग करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सीख लीजिए, सीख लीजिए और सीख लीजिए, और उत्तेजना में कभी कोई फोरकास्ट मत कीजिए। और जब तक आप 1-2 कुंडली में, कम से कम 5 या 10 कुंडली में जब तक आप इसको अनुभव ना कर लें तब तक इसको सत्य मत मानिए आप। इवन यूपी मिश्रा बोल रहे हैं तब भी आप मत मानिए, आप 1-2 का जो उसको ज़रूर सर्टिफाई कीजिए। अनुभव की चीज़ है एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल अनुभव की चीज़ है एस्ट्रोलॉजी। तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो आश्लेषा नक्षत्र वाले आप बहुत लक्की हो, आपके लिए ये पूरा साल बहुत बढ़िया जाएगा, अगला साल भी बढ़िया जाएगा, और उसके अगला साल भी आपको बरसात तक तो बिल्कुल टॉप क्लास का समय है, एंजॉय कर लो। किसी को भगवान 1 दिन, 1 महीना, 1 साल समय देते हैं, आपको तो 2.5 साल समय दे दिए। आप तो रामायण, गीता, महाभारत, कुरान कुछ भी लिख सकते हो। थोड़ा मेहनत करो, उठो, जागो, बढ़ो, सब कुछ आपके अंदर में है। मैं पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए भी यही बात बोल रहा हूँ। आप चूँकि गुरु के द्वारा बने हुए हैं, आपके शरीर के अंदर में रॉ मटेरियल गुरु का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है। ठीक उसी तरह से बुद्ध में भी जो आश्लेषा नक्षत्र के हैं उनका भी रॉ मटेरियल बुद्ध से बना हुआ है। बुद्ध को एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोलते हैं, ज्ञान, शिक्षा। 1 क्लास, 2 क्लास, 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास, कितना क्लास पढ़ेंगे ये बुद्ध डिसाइड करता है। और बुद्ध शब्दों को डिसाइड करता है, तर्क को डिसाइड करता है। तो भगवान करें आपके लिए भी सारी चीज़ें सुगम हो जाएं, थोड़ा प्रयास करें। तो ये तो स्थिति के हिसाब से हमने पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए बताया हम। अब रहा दृष्टि की बात। इनकी पूर्ण दृष्टि होती है 3रे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में। तो इनकी पूर्ण दृष्टि 1, 2, 3 ये बुध यहाँ पर मीन गुरु के घर में पड़ेगा। और शनि गुरु विपरीत ग्रह हैं, और शनि की दृष्टि में मारकता है, कष्टप्रद चीज़ है। शनि के दृष्टि से स्वयं सूरज भगवान भी ग्रसित हो गए थे। शनि की दृष्टि पड़ी तो यहाँ तक कहा गया था कि सूरज भगवान तक को कुष्ठ हो गया। बहुत सारी बात, सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों में ये सारी बातें हैं। तो शनि की दृष्टि तो जरूर कड़ी है। तो ये शनि की दृष्टि जो 3री पड़ रही है 12 नंबर पर, यह आपके कुंडली का 9th हाउस है, भाग्य है, फेट है। तो आपके पापा के स्वास्थ्य के लिए कठिनाई, इसमें पापा रहते हैं। आपके भाग्य के लिए कठिनाई, भाग्य अवश्य उठेगा, ये तय है। ये तो नक्षत्र सिद्धांत से मालूम हो गया। लेकिन कष्ट साध्य है, कष्ट के साथ कहाँ कष्ट है? तो ये 12 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ। तो नॉर्थ में कष्ट है। मान लिया आप अपने जन्म स्थान से नॉर्थ में ड्यूटी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो थोड़ा कष्टकारी होगा आपको। भाग्य को तो उठना है, ये तो तय है। लेकिन भाग्य उठेगा, केक वॉक नहीं है कि बस उठ गया। थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा आपको। कष्ट साध्य है लेकिन सत्य है। तो जो लोग उत्तर दिशा में नौकरी करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट है, अदरवाइज नॉट दैट मच।
दूसरा, ये मीन राशि है, ये समुद्र के पानी को बोलते हैं, खारा पानी, जो डिस्टिल वाटर नहीं है, जो पानी नमक के साथ है, नमकीन वाटर, ऐसे चीज़ों को जो लोग डील कर रहे हैं, या फिश को जो लोग डील कर रहे होंगे, या समुद्र के जल का उपयोग जो लोग कर रहे होंगे, उनको थोड़ी कठिनाई होगी सक्सेस में। अब जैसे मान ली कोई आदमी बोट चला रहे हो, समुद्र में बोट चला रहे हो, खड़गपुर से कलकत्ता तक, तो पानी तो नमकीन है बोट, तो उसमें पैसे कम मिलेंगे, कठिनाई से होगा, लेकिन ज़रूर सत्य होगा, ये ज़रूर। अब इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 4 नंबर में। 4 नंबर मनुष्य का छाती है और हर्ट है, छाती और हर्ट है ये। बेटा इसको ले जाके उधर रख दीजिए। तो हर्ट को ये शनि तंग करेंगे, इनकी दृष्टि हर्ट पर पड़ेगी तो हर्ट को तंग करेगा, तो आपकी छाती में तकलीफ होगी। आपके छाती में इस 2.5 साल के अंदर में कर्क राशि वालों को मैं बोल रहा हूँ, इस 2.5 साल के अंदर में आपके छाती में कष्ट होगी, ये तय है। सो आप यदि पहले से तैयार नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, केयरफुल नहीं है, तो आप पकड़े जाओगे, आपको ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर जाना पड़ेगा। यदि आप चालाक हो, डॉक्टर्स को दिखा चुके हो, आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टरों के कहने के अनुकूल चल रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत कफ कोल्ड वगैरह की समस्या आ जाएगी बस। नहीं तो शनि आपके हृदय के धड़कन को स्लो कर देंगे, फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। सोच लीजिए, शनि है चरती इति शनि, जो धीरे धीरे चलता है शनि, तो शनि जब हृदय को देखेंगे तो हृदय की गति को स्लो करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ज्ञानी साहब जाइए यहाँ से। तो कर्क राशि वाले शनि के दृष्टि के कारण आप कष्ट पा सकते हो, और शनि देख रहा है कहाँ से? समुद्र से देख रहा है, मकर राशि से देख रहा है, तो जल के कारण आपको कष्ट होगा, पानी के कारण कष्ट होगा, सॉल्टेड वाटर के कारण कष्ट होगा, जो लोग दारू पीते हैं उनको कष्ट होगा, जो लोग अनावश्यक जल, आलतू फालतू जल पीते हैं उनको कष्ट होगा, ये सत्य है। तीसरी दृष्टि इनकी 10th हाउस में 100 पैसे की बनती है, तो 10th हाउस में तुला है, तुला में शनि उच्च के होते हैं, तुला में शनि उच्च के होते हैं, तो चलिए उच्च दृष्टि का भी फल मिल जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए 4th हाउस में है, ये सुख के घर में है, तुला राशि सुख के घर में है। तो 22 जुलाई 2022 के जुलाई तक ये सुख देंगे, ये तो सत्य है। और यदि आप अपने जन्म स्थान से पश्चिम में नौकरी कर रहे हो, या काम कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या आपका आवाज़ आई है, यू आर वेरी वेरी लक्की, यू आर नॉट लक्की, यू आर वेरी वेरी लक्की, उससे भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। और यदि आप वायु प्रदूषण डील करते हो, एयर डील कर रहे हो, एरोप्लेन डील कर रहे हो, गैस डील कर रहे हो, चाहे गैस कोई भी हो, ऑक्सीजन से लेकर के जो घर में जलती है सिलेंडर में, वो गैस, कोई भी गैस, वायु, हनुमान जी का जो पवन देव, उनके अंदर में जो वायु है, पवन चले 49 वेराइटीज़ हैं एयर के। तो ये सारी चीज़ें आपको
बिल्कुल सक्सेस देगी। सो जो लोग गैस डील कर रहे हैं, बी हैप्पी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन मिलने की बात है 22 जुलाई तक। और अभी भी सरकार कुछ बातें बोल रही है ना, कुछ पैकेज दे रही हैं। यदि उसमें कुछ समझ में आता है हवा के लिए, गैस के लिए या इंडस्ट्री के लिए, तो आप करो, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन शनि की दृष्टि कड़ी होती है ना, तो ये भी तो हानि करेगा, हानि भी तो करेगा। ये नहीं कि सिर्फ फायदा ही करके छोड़ देगा, हानि भी करेगा। अब हानि कहाँ करेगा? 7 नंबर प्राइवेट पार्ट को बोलते हैं, मूत्राशय को बोलते हैं। हम लोग जिस मार्ग से शरीर के निकले हुए जो गंदे जल हैं, जिसको पेशाब बोलते हैं हम लोग, यूरिन बोलते हैं, उस जगह से जो उद्गम स्थान है, प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर के पेशाब निकलने तक के जो योनि मार्ग है, वहाँ तक, या जो वहाँ तक ये शनि नुकसान करेगा। तो बहुतों को मूत्राशय में रोग होगा। इस 2.5 साल के अंदर में द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ यूरिनरी प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग किडनी के डॉक्टर हैं, आपके लिए अच्छी खबर है। होता क्या है, रोग बढ़ता है तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन रिक्वेस्ट है आप ईश्वर को मदद करें, ईश्वर की भाषा को मदद करें। आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल सत्य होकर के, जो जिस दिन आप लोग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब ओथ लेते हैं, याद कीजिए ओथ एक ही दिन के लिए नहीं ओथ लिया गया था। आपके जब तक सांस में सांस है तब तक का वो ओथ है आपका। उस ओथ के हिसाब से आप अपनी डॉक्टरी कीजिए, गरीब अमीर सबका भला कीजिए। तो इस शनि की तीसरी दृष्टि और पूरी दृष्टि, शनि की चौथी दृष्टि भी होती है और 8वीं दृष्टि भी होती है। चौथी दृष्टि में 75%, तो चौथी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4, चौथी दृष्टि में यहाँ पर 75%। तो 1 नंबर में तो शनि की दृष्टि पड़े तो नीच होती है, सिर में रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, स्नायु रोग होता है, पैरालिसिस होता है, ये सब चीज़ का डर रहता है। तो चेकअप करा लीजिएगा ज़रूर। मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसके हिसाब से डॉक्टर को चेकअप करा लीजिए। इफ़ यू हैव गॉट ए न्यूरोटिक प्रॉब्लम, इफ़ यू फील, गेट इट चेकड अप। आपके सर के केस उड़ेंगे, कितने भी घने केस हों, उड़ेंगे ज़रूर। शनि की चौथी दृष्टि के कारण 1 नंबर पर जब जाएंगे तो हेयर फॉल होंगे या केसों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे आपके, ये तो होंगे। और ये आपका जॉब का घर भी है, 10th हाउस तो जॉब। आप यदि अपने को संयत करके नहीं रखते हो, आप यदि आत्म अभिमानी हो, दबंग हो, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हो, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसकी संभावना 100%। कर्क राशि वाले लोग और यहाँ से जो अष्टम दृष्टि पड़ती है 7, यहाँ से 7, ये 8, तो ये 8 यहाँ पर भी दृष्टि, अष्टम जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, ये भी कष्टदायक दृष्टि है। 5 नंबर को हर्ट बोलते हैं। हमने कहा कि देखिए ये छाती को भी तंग कर रहा है, आपके छाती में पानी जमा हो सकता है, प्लुरसी हो सकते हैं, लेकिन 5 नंबर तो हर्ट को, डायरेक्ट हर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हृदय रोग अवश्य होगा, ये फिक्स्ड साइन है। कर्क राशि वाले लोग मेरी बात मान लो, मान लो, मान लो। अरे 500 रुपया एक डॉक्टर को दे दोगे तो क्या जाता है, बहुत पैसे उड़ाओगे, खाओगे, दारू पियोगे, मस्ती करोगे। डॉक्टर से जाकर के चेक करा लो अपने छाती चेक करा लो, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए और न्यूरोटिक प्रॉब्लम के लिए चेक करा लो, और उसके हिसाब से रहो।
उसके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, जियो उनके कहने के हिसाब से आपका जुलाई 2012 तक समय टॉप क्लास चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, ये सत्य है। निश्चिंत रहिए आप, जो मैं बोल रहा हूँ वो निश्चिंत रहिए आप, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये हमने आपको अष्टम दृष्टि कहा, और ये यहाँ पर ये सेकंड हाउस है, तो ये धन को भी बोलते हैं। दिस इज़ अ फाइनेंस, फाइनेंस है ये। तो फाइनेंस होने के कारण आपके धन की भी हानि होने की बात है। धन ऐसा हो सकता है कि आपका धन जो आप दें वो लौट के ना आए, प्रॉब्लम हो जाए, धन लौट के ना आए। और ये 5 नंबर है, 5 नंबर सिंह को बोलते हैं, राजपूत को बोलते हैं। तो राजपूत दे कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। पूर्व दिशा में यदि कोई राजपूत हो, आपके अभिन्न मित्र भी हों, तब भी आपको थोड़ा सा संयम लेना ही पड़ेगा। यदि संयम नहीं रखेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। अब 5-9 का भी होता है, मैं आपको इस विषय में बात नहीं करूंगा अभी। 3-10 होता है, उसका भी दृष्टि का फल होता है। देखिए शनि है, इन लोगों का असर होता है, तो थोड़ा सा शांत होकर के रहिए। और जैसा हमने कहा, आश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए समय टॉप क्लास का है, और जो पुष्य नक्षत्र वाले हैं शांति रहें, धीरज से रहें। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। चौबे साहब, प्रणाम सर।